क़यामत का दिन, महशर के हौलनाक मनाजिर, सूर कितनी बार फूंका जाएगा, हैरान कुन हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जब ना सूरज अपनी रोशनी देगा, ना चांद अपनी चांदनी, ना पहाड़ अपनी जगह बाकी रहेंगे, ना समंदर अपनी हदूद में होंगे। वो दिन जब हर ताकतवर कमजोर हो जाएगा, हर बादशाह अपनी बादशाहत भूल जाएगा, हर मालदार अपना खजाना छोड़ देगा और हर इंसान सिर्फ अपनी जान की फिक्र में होगा। ये वो दिन होगा जिसे कुरान ने यौमुल क़ियामा, यौमुल हसरा, यौमुल तगाबुन, यौमुल फस्ल और ना जाने कितने नामों से याद किया है। वो दिन जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया है और जिसके आने में कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कयामत का आगाज कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा? सूर कितनी बार फूंका जाएगा? पहली बार सूर फूंकने के बाद क्या मंजर होगा? क्या जमीन पर कोई जिंदा बचेगा? फिर दूसरी बार सूर कब फूंका जाएगा? और जब तमाम इंसान अपनी कब्रों से निकलेंगे तो मैदान महशर का मंजर कैसा होगा? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत के इन हौलनाक मनाजिर का जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है, आंखें इश्कबार हो जाती हैं और इंसान अपने अमाल पर गौर करने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम इस हैरान कुन हकीकत का भी जिक्र करेंगे कि सूर कितनी बार फूंका जाएगा। इस बारे में उलमा की क्या आरा है और राजे कौल क्या है। आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर सौंप रखा है। अहादीस में आता है कि वो सूर अपने मुंह से लगाए अल्लाह के हुक्म के मुंतजर हैं कि कब हुक्म मिले और वो उसे फूंक दे। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूंकेंगे। कुरान मजीद में इरशाद है, और सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और जमीन में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, जमीन हिलकर रह जाएगी, समंदर भड़क उठेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट कर बिखर जाएंगे और पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस पहली फूंक को बाज़ उलमा नफ़ख़ा साइक कहते हैं, यानी वो फूंक जिससे तमाम मखलूक बेजान हो जाएगी। फिर एक मुद्दत गुजरेगी जिसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके बाद अल्लाह ताला दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे। जैसे ही दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा, जमीन फट जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला हर इंसान जिंदा होकर अपनी कब्र से निकल आएगा। कुरान फरमाता है, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो अचानक सब लोग खड़े होकर देखने लगेंगे। उस वक्त लोग ना जूते पहन सकेंगे, ना लिबास संभाल सकेंगे, ना किसी से बात कर सकेंगे। हर शख्स हैरत और खौफ में होगा। फिर तमाम इंसानों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा। सूरज सरों के बिल्कुल करीब होगा, पसीना अमाल के मुताबिक होगा, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के सीने तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूबे होंगे। उस दिन न माल काम आएगा, न औलाद, न दुनिया की ताकत, सिर्फ वही कामयाब होगा जो पाक दिल और नेक अमाल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसने बहुत से लोगों के जहन में तजस्सुस पैदा किया है कि सूर कितनी बार फूंका जाएगा। अक्सर उम्मा के नजदीक सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहली मरतबा तमाम मखलूक बेजान हो जाएगी और दूसरी मरतबा सब दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। अलबत्ता बाज़ उलमा ने कुरान की बाज़ आयात को सामने रखते हुए 3 नफ़ख़ात का भी जिक्र किया है, जिनमें एक नफ़ख़ाए फ़ज़ा, दूसरा नफ़ख़ाए साक और तीसरा नफ़ख़ाए बास शामिल है। लेकिन जमहूर उलमा का राजिह कौल यही है कि 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा, क्योंकि मुताबिक सही अहादीस उसी की तायद करती हैं। सोचिए, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाएगी, लेकिन सूर की एक आवाज पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए आज ही अपने अमाल का जायजा लीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान से ताल्लुक मजबूत कीजिए, वालिदैन के हकूक अदा कीजिए, लोगों के हकूक वापस कीजिए और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कीजिए, क्योंकि मालूम नहीं सूर कब फूंक दिया जाए। अल्लाह ताला हमें कयामत की हौलनाकियों से महफूज रखे, मैदान महशर में अपने अर्श का साया नसीब फरमाए और बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।